लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने लोकेशन सेलेक्ट की और फिर प्रेजेंट पीपल इन और रेगुलरली न्यू टारगेटेड लोकेशन सेलेक्ट किया और लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा देखा था। अब हम इसके थोड़े से दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एड रोटेशन का। तो एड रोटेशन में आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स या फिर डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट्स एड्स इंडेफिनिटली। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो गूगल फिर क्या करेगा, लेट सपोज कि आपने एक कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप के अंदर 5 एड्स जो है वो डाले हुए हैं। तो इस सिनेरियो में गूगल क्या करेगा कि उसको जो लगेगा कि यार जो अच्छा एड चल सकता है वो वाला एड जो है वो ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देगा और बाकी एड्स को वो शो नहीं करेगा। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली में ये होगा, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि गूगल पांच, अगर आपने 5 एड्स लगाए हुए एक एड ग्रुप के अंदर तो पांचों एड्स को जो है वो रोटेट करेगा और रोटेट करता रहेगा। उसके बाद आप 5 से 6 दिन के बाद एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा ऐड जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड जो है वो ज़्यादा क्लिक्स लेके आ रहा है, कौन सा ऐड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो कन्वर्जेंस लेके आ रहा है, कौन सा ऐड जो है उसकी सीपीसी लो है। और ये तमाम चीज़ें एनालाइज करके आप जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऐड चलना चाहिए और कौन सा ऐड को जो है पॉज करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप डो नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट्स एड्स इंडेफिनिटली पे क्लिक सर्च सेलेक्ट करें, ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें 3 से 4 दिन के बाद कि कौन सा एड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से एड्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। जो एड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करें और जो एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको आप जो है वो पॉज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है एड स्केजुलिंग का। एड स्केजुलिंग में ये होता है कि किन डेज पर आप जो है अपने एड्स जो हैं वो दिखाना चाहते हैं, किन टाइम्स पर जो है वो आप अपने एड्स दिखाना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एड जो है वो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक चलते रहें तो ये सेटिंग्स बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार मंडे टू फ्राइडे मेरे एड्स जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेके और सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है मेरे एड्स डिस्प्ले होते रहें डिफरेंट लोकेशंस पर, टारगेटिंग लोकेशंस पर और टारगेट जो मैंने टारगेटिंग सेट की हुई है उन पर, तो आप यहाँ से जो है अपने स्केजुअल में डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पर ही ऐड चलाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आप सिर्फ सैटरडे संडेज पे चलाना चाहते हैं या सिर्फ आप मंडे को किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐड चलाना चाहते हैं और तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्यूसडे वाले दिन को स्किप करना चाहते हैं और वेडनेसडे वाले दिन ऐड चलाना चाहते हैं तो ये इट्स अप टू यू कि आप किन टाइमिंग्स पर, किन डेज पर जो है वो ऐड चलाना चाहते हैं अपने डिस्प्ले एड्स। तो आप यहाँ से जो है वो टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं टाइमिंग्स जो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट करेंगे, जो आप स्केड्यूल सेट करेंगे, उन्हीं टाइमिंग्स पर भी जो है आपके एड्स अपीयर हो रहे होंगे। अतः इसमें ये बात ज़रूर रखनी है कि ये जो टाइम आप सेट कर रहे होंगे ये आप अपने टाइम जोन के लिहाज से कर रहे होंगे। लेट सपोज कि जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आपने टाइम जोन जो है वो पीएसटी रखा था, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रखा था। तो अगर आप अपना जो कैंपेन है वो यूएसए में चला रहे हैं तो आपको फिर टाइम की थोड़ी सी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। यानी अगर पाकिस्तान में इस वक्त 4 बज रहे हैं तो होपफुली यूएसए में हो सकता है रात के इस वक्त शायद 4 बज रहे हो या 3 बज रहे हो। तो आपको उस लिहाज से फिर टाइमिंग जो है यहाँ पर सेट करना पड़ेगी। तो ये टाइमिंग पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से है, यानी जो आपका अकाउंट का जो टाइम जोन होगा उस लिहाज से यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने लोकेशन में यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है और आप वहाँ के जो है शाम के 4 बजे दिखाना चाहते हैं ऐड, तो आपको यहाँ पर टाइम डिफरेंस को जो है एडजस्ट करके फिर अपनी एडजस्ट करके जो है स्केजुलिंग करना होगी। तो इस तरीके से जो है आप एड स्केड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं कि आप किन डिवाइस पर जो है वो एड्स अपने दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि तमाम डिवाइस पर आपके एड्स दिखें या आप चाहते हैं कि सिर्फ लैपटॉप्स पर मेरा ऐड दिखें, मोबाइल्स पे मेरा ऐड दिखें या टैबलेट्स पर ऐड दिखें। तो ये आपके ऊपर है। अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आईओएस यूजर्स को जो है आपके ऐड दिखें या आप विंडोज फ़ोन वालों को सिर्फ अपने ऐड दिखाना चाहते हैं या आप वेब
वालों को अपने एड्स दिखाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है वो आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि सिर्फ आईओएस पर ही चलता हो, तो आप आईओएस ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसी ऐप हो जो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए हो तो आप सिर्फ एंड्रॉइड ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट लेवल पर रहते हुए आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिवाइस मॉडल्स पे भी रहते हुए आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं कि आईओएस में किन मोबाइल्स पर जो है वो आईपैड को दिखे, आईफ़ोन वालों को देखो, आईपॉड वालों को दिखे। आईफ़ोन में भी जो है आईफ़ोन 11 वालों को आपका ऐड अपीयर होना चाहिए, आईफ़ोन 12 वालों को ऐड अपीयर होना चाहिए, आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स वालों को जो है सिर्फ़ आपका ऐड दिखे। तो जो लोकेशन या जो डिवाइसेज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं डिवाइसेज़ पर जो है आपका ऐड जो है वो अपीयर हो रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेटवर्क्स का भी ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान में जो वाई-फाई यूज़र्स हैं सिर्फ़ उनको आपका ऐड नज़र आए, या आप चाहते हैं कि यार वाई-फाई वालों को ना नज़र आए, सिर्फ़ जायज़ पर जो है लोग जो है जायज़ का नेट यूज़ कर रहे हैं 4G, 3G उनको नज़र आए, या टेलेनॉर का जो 3G, 4G यूज़ कर रहे हैं उनको नज़र आए। तो आप इस किस्म की जो है वो सेटिंग्स भी यहाँ पर यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हैं कि डायनामिक एड्स। अच्छा, डायनामिक एड्स थोड़ा-सा एडवांस है, मैं आपको बता देता हूँ। डायनामिक एड्स के लिए आपको गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो सेटअप करना होता है, या फिर आपको मैनुअली जो है फीड सेटअप करना पड़ती है। और यही कुछ चीज़ें थी जो कि आप कैंपेन लेवल पर जो है वो सेट कर रहे होते हैं। यानी हमने पहले देखा था कि लोकेशन किस तरीके से सेट होती है, फिर हमने देखा लैंग्वेज किस तरीके से सेट होती है। फिर हमने ऐड रोटेशंस का देखा, फिर हमने ऐड स्केड्यूल का देखा, और फिर हमने डिवाइसेस की टारगेटिंग के ऑप्शंस को भी हमने देखा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लेवल पर, डिवाइस के लेवल पर, लोकेशन के लेवल पर अपनी टारगेटिंग सेट कर सकते हैं और ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं, और कौन-सा ऐड दिखाना है, कौन-सा ऐड को रोटेट करना है, या एड्स को रोटेट नहीं करना है, ये तमाम सेटिंग्स आप कैंपेन सेटिंग्स में रहते हुए कर सकते हैं।